अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। चौधरी साहब ने हुक्के का लंबा कश लगाते हुए कहा, तलाक तो अदालत से ले ली, मगर सामान जहेज़ अदालत से क्यों नहीं लिया? नज़ीरे ने ठंडिया भरते हुए कहा, चौधरी साहब क्या बताएं, केस तो सामान वापस लेने का भी कर रखा है, मगर साल हो गया है, केस अभी हमारी शहादत पर ही चल रहा है। और मुख्तारा कहता है, अभी तो फैमिली कोर्ट में केस है, फिर सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारी ज़िंदगी रोल दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, मगर सामान नहीं दूंगा। दोनों फरीक पहुंच चुके थे। डेरे की चारपाइयाँ कम पड़ गई थी। मुलाजिम डेरे के कमरे में बड़ी तो चारपाइयाँ कुर्सियाँ भी उठा लाया। इसी दौरान ही चौधरी साहब धोती कुर्ता पहने, हुक्का हाथ में थामे सलाम करते हुए जज की कुर्सी की तरह सामने रखी चारपाई पर बैठ गए और अपने मुलाजिम बूटे को आवाज़ लगाते हुए कहा, बूटे सबके लिए फ़र्स्ट क्लास सी चाय बनाकर ला। जिस भाई ने हुक्के का कश लगाना हो वो भी मेरे साथ बैठ सकता है। ये कहकर चौधरी साहब नज़ीरे से मुखातिब हुए। हाँ नज़ीरे, अपनी बात सुना। नज़ीरे ने बात शुरू करते हुए कहा, चौधरी साहब आपको पता ही है कि मैंने अपनी बेटी की शादी मुख्तारे के बेटे के साथ की थी। दोनों में रोज़ लड़ाई झगड़ा रहता था। लड़का नशा करता था और अपनी बीवी को खर्चा पानी भी नहीं देता था। समझाया बुझाया भी बहुत, मगर सुधरा नहीं। मजबूरी में हमने अदालत के ज़रिए तलाक ले ली। अब लड़की का सामान जहेज़ उनके घर पड़ा है। मुख्तारा सामान जहेज़ वापस नहीं कर रहा। मैंने बेटी को आगे किसी के घर बिठाना है। बग़ैर सामान के कोई कवारी लड़की का रिश्ता नहीं लेता। मेरी बेटी तो फिर तलाक याफ्ता है और दूसरी बार फिर नया सामान जहेज़ बना, इतनी मेरी पसंदी नहीं। चौधरी साहब ने हुक्के का लंबा कश लगाते हुए कहा, तलाक तो अदालत से ली, मगर सामान जहेज़ अदालत से क्यों नहीं लिया? नज़ीरे ने ठंडिया भरते हुए कहा, चौधरी साहब क्या बताएं, केस तो सामान वापस लेने का भी कर रखा है, मगर साल हो गया, केस अभी हमारी शहादत पर ही चल रहा है। और मुख्तारा कहता है, अभी तो फैमिली कोर्ट में केस है, फिर सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मैं तुम्हारी ज़िंदगी रोल दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, मगर सामान नहीं दूंगा। तलाक याफ्ता बेटी घर बिठाकर मेरी एक रात साल की तरह गुजर रही है। चौधरी साहब मुझ पर नेकी करके सामान वापस दिलवा दें। नज़ीरा तकरीबन रो ही दिया था। चौधरी साहब फिर मुख्तारे से मुखातिब हुए। हाँ मुख्तारे, तू बोल, तू क्या कहता है? मुख्तारे ने अदालत में दिए गए बयान की तरह कहा, चौधरी साहब हमें तो कोई सामान मिला ही नहीं और बाकी ये खुद ही अदालत में गए हैं, अदालत से ही करवाएं फैसला। अब चौधरी साहब ने मुख्तारे की जानिब घुरी डालते हुए कहा, ज़्यादा चालाक बनने की ज़रूरत नहीं, ये पंचायत है, अदालत नहीं, और बाकी मुझे सब कुछ सच सच उगलवाना खूब अच्छी तरह आता है। अगले ही लम्हे मुख्तारा सब कुछ सच सच मान चुका था और सामान वापस करने पर भी रजामंद हो गया था। इस दौरान ही चाय आग सब मामला निपटाकर चाय पीने लगे। मुख्तारा बोला, चौधरी साहब आपके डेरे की चाय बड़ी कमाल की होती है। चौधरी साहब कहने लगे, कल हम सब तुम्हारे घर की चाय पीने आएंगे, सामान भी तैयार रखना। अगले दिन मुख्तारे के घर से सामान वसूल करवा कर चौधरी साहब ने नज़ीरे को कहा, अब अदालत जाकर अपना केस वापस उठा ला। नज़ीरा जब केस वापस लेने अदालत गया, उसे चौधरी का कच्चा पक्का डेरा पुख्ता अदालती बिल्डिंग से कहीं ज़्यादा मजबूत खूबसूरत लगा। और जब उसने अंग्रेज़ी सूट बूट में मलबूस जज की कुर्सी की जानिब नज़र दौड़ाई, उसे चारपाई पर धोती कुर्ते में मलबूस हुक्का पीता चौधरी याद आ गया। वो सोचने लगा, जज तो चौधरी होते हैं, अदालतों के बाबू तो तारीखें देकर तनख्वाह वसूल करने आते हैं। जब केस सामान जहेज़ का चल रहा हो तो इसका मतलब होता है किसी बूढ़े की तलाक याफ्ता बेटी इस सामान जहेज़ के फैसले के इंतज़ार में अपने बूढ़े माँ बाप के कंधों पर मज़ीद बोझ बनकर बैठी है। खुदारा ऐसे केसों के फैसले जज बनकर नहीं, चौधरी या सरदार बनकर कर दिया करो। अल्लाह हाफिज़।